नमस्कार किसान साथियों आपके जो खेत है वो खाली हो चुके हैं, सिरसों कटाई हो चुकी है, गेहूं कटाई हो चुकी है। जब आप अगली क्रॉप लगाओगे, अगर आप उसका उत्पादन 20 से 30% बढ़ाना चाहते हो, फ्री में, ये लगा लो फ्री में उत्पादन बढ़ाना चाहते हो, तो आप हरी खाद की बुआई कर दो। जैसे कि अप्रैल महीने चल रहा है, इसमें हर दूसरे तीसरे दिन बारिश हो रही है, तो बारिश के तुरंत बाद अगर आप हरी खाद की बुआई करोगे, तो अगली जो क्रॉप है उससे पहले जो हरी खाद की जो जुताई है वो हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगा। उसके बाद जो अपने अगली क्रॉप लगाओगे, तो उसका जो उत्पादन है 20 से 30% बढ़ जाएगा। उसमें जो रासायनिक खाद है, यूरिया, डीएपी, उसकी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हरी खाद के लिए अपन किस फसल की बुआई कर सकते हैं और जो उसका सीड रेट है वो कितना होना चाहिए, तो आगे इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। तो साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलते रहे। तो साथियों, अप्रैल महीने में सबसे बेस्ट टाइम है हरी खाद की बुआई का। अगर आप अप्रैल महीने में हरी खाद की बुआई करोगे, तो ये 50 से 60 दिन में हरी खाद तैयार हो जाएगी। उसके बाद उसमें रोटावेटर मारकर, कल्टीवेटर मारकर या फिर एरो मारकर उसकी जुताई कर देना। जुताई के 20 से 25 दिन के बाद अपन उसमें किसी भी फसल की बुआई कर सकते हैं। मेनली जो कंद वाली फसल होती है, जैसे लहसुन होता है या प्याज होती है, उसकी बुआई करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। अब हरी खाद के लिए अपन किस किस फसल की बुआई कर सकते हैं, तो हरी खाद के लिए आप ढैंचे की बुआई कर सकते हो, लोबिया की बुआई कर सकते हो, ग्वार की बुआई कर सकते हो, बरसीम की बुआई कर सकते हो। मेनली अपने यहाँ पे ढैंचे की बुआई ज्यादा की जाती है। तो ढैंचा सबसे बढ़िया है, जो हरी खाद के रूप में जाना जाता है। जो ढैंचा है वो किस किस पोषक तत्व की पूर्ति करता है, जो हरी खाद किस किस पोषक तत्व की पूर्ति करता है। तो साथियों, अगर जब आप ढैंचे की बुआई करोगे, हरी खाद के लिए तैयार करोगे, तो ढैंचे में जो कि कार्बन है भरपूर मात्रा में होता है। जो कि अपने पौधा है उसको कार्बन की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें कार्बन की मात्रा है बहुत ही ज्यादा होती है, अनगिनत होती है कार्बन की मात्रा। और उसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है, फास्फोरस भी होता है, जिंक भी होता है, सल्फर भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, और भी अनेक पोषक तत्व होते हैं। तो साथियों, आप ढैंचे की बुआई करते हो, हरी खाद की बुआई करते हो, तो यह 50 से 60 दिन में तैयार हो जाएगी। तैयार होने के बाद आप इसमें रोटावेटर मार सकते हो, कल्टीवेटर या फिर एरो मार सकते हो। अपन ढैंचे की जो बुआई है जो करते हैं, उससे जब 40 से 50 दिन के बाद जो अपनी जो क्रॉप तैयार होगी, तो उसमें जब फूल आते हैं, तो जो फलियां बनती है उससे पहले अपन को उसमें एरो लगा देना है, रोटावेटर लगा देना है। जब फलियां बनती है उससे पहले ही अपन को ये काम करना है। फूल के टाइम, जब फूल आते हैं उस टाइम करना है, जिससे जो हरी खाद है वो अच्छे से तैयार हो जाए और अपनी मिट्टी में अच्छे तरीके से मिल जाए। और साथ ही जो ढैंचा है उसकी जड़ों में गांठें होती हैं। गांठें, एक निमेटोड भी होता है जो कि जड़ों में गांठ होती है, जो सब्जी वर्ग की फसल में, बेल वर्ग की फसल में होती है। तो निमेटोड जो गांठें होती है, निमेटोड वाली, वो जो जड़ है उसके बीच में होती है। लेकिन जो ढैंचे वाली गांठें हैं वो जड़ के साइड में होती है। जो कि जड़ है उसके साइड में जो गांठें होती है, जो ये गांठें हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। अगर आप इस ढांचे की बुआई अभी अप्रैल महीने में कर देते हो तो सबसे बेस्ट टाइम है। अगर बाद में बारिश नहीं होती है तो उसमें अपन को 1 बार या 2 बार पानी देना है, जिससे जो अपनी जो क्रॉप है, जो अपनी हरी खाद है, वो जल्द से जल्द तैयार हो जाए। अब जो ढैंचे का बीज है वो कहाँ मिलता है, तो साथियों, ढैंचे का बीज किसी भी खाद बीज भंडार की दुकान पे मिल जाएगा। ज्यादा महंगा नहीं आता है, सस्ता ही आता है। उसको लेके आना है, खेत की जुताई करके। अगर आपके एरिया में बारिश नहीं हो रही है तो पहले खेत में पड़ेव करना है। पड़ेव करने के बाद उसके बाद उसमें खेत में एरो या कल्टीवेटर से जुताई करनी है। उसके बाद उसमें अपन ढैंचे को, बीज को डालना है। अब ढैंचे का जो सीड रेट है, जो बीज है, वो कितना ले सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, तो साथ ही ढैंचे का जो सीड रेट है वो 10 से 15 केजी है। अगर आप ज्यादा लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अपन को कटाई के लिए नहीं लेना है, अपन को हरी खाद के लिए लेना है। अगर आप जो और भी ज्यादा सीड रेट लेते हो, 20 केजी भी लेते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो अपनी क्रॉप है वो अच्छी होगी, जो हरी खाद है वो अच्छा तैयार होगा। तो साथियों, अगर आप ढैंचे की बुआई कर दोगे हरी खाद के लिए, जो कि 50 से 60 दिन में तैयार हो जाएगी, इसके बाद जो अगली क्रॉप लगाओगे तो उसका जो उत्पादन है वो 20 से 30% कहीं ना कहीं बढ़ेगा। क्योंकि जो हरी खाद है बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। अगर बाद में आप रासायनिक खाद नहीं डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो हरी खाद है उसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट होता है। तो साथियों, अप्रैल महीने में आप जल्द से जल्द जो हरी खाद है उसकी बुआई कर दो, जिससे जो अगली क्रॉप लगाओगे उसको उत्पादन में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो साथियों, ऐसी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलते रहे। और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।